जय श्री कृष्णा दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा पाप करने से मनुष्य के शरीर में कौन सा चिन्ह बनता है और किस प्रकार का पाप करने से किस रूप में जन्म होता है। दोस्तों, इस वीडियो को गरुड़ पुराण का गहनता से अध्ययन करने के बाद आप लोगों तक लेकर आए हैं। इस वीडियो में बताई गई बातें गरुड़ पुराण में वर्णित है, अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि नरक भोग कर आए हुए पापियों के शरीर में कौन सा चिन्ह मौजूद होता है। दोस्तों, इस प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में नए श्रोता बनकर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं इस प्रसंग को। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि ब्रह्म हत्या करने वाला नरक यातना भोगने के बाद पुनर्जन्म में क्षय रोगी होता है। गौ हत्या करने वाला कुबड़ा या फिर मूर्ख होता है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है और यह तीनों ही चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। इसी तरह स्त्री की हत्या करने वाला और गर्भपात करने वाला पापी एक जंगली जाति में उत्पन्न होकर भयंकर रोग ग्रसित होता है। विद्यादाता अर्थात गुरु की पत्नी से संभोग करने वाला चर्म रोग से पीड़ित होता है। श्राद्ध के समय अशुद्ध अन्न दान देने वाला सफ़ेद कोढ़ से युक्त होता है। अभिमानवश गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति मिर्गी रोग से पीड़ित होता है। वेद और शास्त्रों की निंदा करने वाला पीलिया रोग से पीड़ित होता है। झूठी गवाही देने वाला अगले जन्म में गूंगा होकर पैदा होता है। एक ही पंक्ति में भोजन के लिए बैठे हुए लोगों को भेदभाव पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन देने वाला अगले जन्म में काना होकर जन्म लेता है। किसी के विवाह में बाधा डालने वाला व्यक्ति अगले जन्म में बिना होंठ के जन्म पाता है। और पुस्तक की चोरी करने वाला जन्म से अंधा होकर पैदा होता है। गाय अथवा ब्राह्मण को पैर से मारने वाला अगले जन्म में लंगड़ा या अपाहिज होता है। झूठ बोलने वाला गूंगा और झूठी बात सुनने वाला अगले जन्म में बहरा होता है। किसी भी जीव को विष देने वाला पापी अगले जन्म में मूर्ख और पागल होता है। मांस बेचने वाला अभागा और मांस खाने वाला रोगी होकर जन्म पाता है। इसी तरह रत्नों की चोरी करने वाला हीन जाति में जन्म पाता है और धातु की चोरी करने वाला व्यक्ति निर्धन होता है। अन्न की चोरी करने वाला अगले जन्म में चूहा होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष की चोरी करने वाला बिच्छू होता है। शुभ गंध चोरी करने वाला छछूंदर, मांस की चोरी करने वाला गिद्ध होता है। इसी तरह नमक की चोरी करने वाला चींटी के रूप में जन्म पाता है। हिंसा और लूटपाट से जीविका चलाने वाला अगले जन्म में कसाई के घर बकरे के रूप में जन्म पाता है। जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र को विस्मृत कर देते हैं, संध्या वंदन नहीं करते, जिनका हृदय दूषित हो फिर भी सज्जनता प्रकट करते हैं, वह ब्राह्मण अगले जन्म में बकुले के रूप में जन्म पाते हैं। योग्य शिष्य को विद्या न देने वाला ब्राह्मण बैल के रूप में जन्म पाते हैं। उसी तरह जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करते अगले जन्म में बैल या गधे के रूप में जन्म पाते हैं। जो दान देने का वचन देकर उसे पूरा नहीं करते, वह अगले जन्म में सियार की योनि को प्राप्त करते हैं। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत में गिद्ध होता है। क्रय विक्रय में धोखाधड़ी करने वाला उल्लू होता है। माता पिता अथवा गुरु से द्वेष करने वाला तथा भाई बहन से बैर करने वाला पापी हजारों वर्षों तक गर्भ में ही नष्ट हो जाता है। अपने सास ससुर को गाली देने वाली तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जोंक होती है। अपने पति का त्याग कर दूसरे पर पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री अगले जन्म में चमगादड़ या सर्पणी के रूप में जन्म पाती है। जो अपने द्वारा दान दी गई
या दूसरे के द्वारा दान दी गई भूमि को छीन लेता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा में कीड़ा होता है। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले मनुष्य नरक में यातना को भोगने के पश्चात शेष रह गए पापों के कारण ऊपर कही गई योनियों में जन्म पाते हैं। नरक यातना भोगने के बाद पापी हजारों जन्मों तक पशुओं का शरीर धारण करते हैं और दुखों को प्राप्त करते हैं। उसके बाद पक्षी बनकर वर्षा, शीत और धूप से होने वाले दुखों का अनुभव करते हैं। इस प्रकार शुभ और अशुभ अर्थात पुण्य और पाप के बराबर हो जाने पर जीव अंत में पुनः मनुष्य की योनि को प्राप्त करता है। दान न देने से मनुष्य दरिद्र हो जाता है, दरिद्र हो जाने पर पाप करता है और पाप करने से नरक में जाता है, तब वह पुनः पापी हो जाता है। मनुष्य को अपने द्वारा किए हुए पाप और पुण्य के फलों को अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना फल भोगे सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक भी कर्म का प्रभाव समाप्त नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, हमेशा ही अच्छे कर्म करें, परोपकार करें, दान करें, ताकि आपके पुण्य फल कभी कम न हो और आपको नरक यातना न भोगना पड़े। दोस्तों, आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।